हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में एमसीक्यू जो मोस्ट प्रोबेबल है वो मैं ले रहा हूं और इनके अंदर आप फर्स्ट क्वेश्चन से देखोगे कि स्टूडेंट्स जरा सी जल्दी करके क्वेश्चन गलत कर देते हैं और अभी ऑफलाइन क्लासेस में भी बच्चे ये फीडबैक दे रहे हैं कि एमसीक्यू में फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में दे आर लूजिंग मेनी मार्क्स। रीजन बीइंग कहीं ना कहीं छोटी सी, चाहे वो उनकी जल्दी से, चाहे वो उनके फंडामेंटल्स की कमी से मार्क्स लूज हो तो रहे ही हैं। तो बोर्ड का एग्जाम भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो मैंने एवरी वैरायटी के डिफरेंट स्कूल्स के प्री बोर्ड से और डिफरेंट रेप्यूटेड बुक्स से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। आप इन एमसीक्यूज को बड़े आराम से देख लें और एक रजिस्टर लेके नोट्स भी जरूर प्रिपेयर कर लें और कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x स्क्वायर x माइनस 2 द होल स्क्वायर प्लस 4r। देखिए इसमें अपेरेंटली बहुत स्टूडेंट जल्दी करते हैं कि ये तो क्वाड्रेटिक बन ही जाएगी, स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे तो, और क्वाड्रेटिक के जीरोस 2 होते हैं तो 2 पे मार्क कर देंगे, बट ऐसा नहीं करना। आप ऐसा कोई सा भी क्वेश्चन हो एक बार पहले सिंप्लीफाई कर लो। इसमें तो एक्स स्क्वायर की टर्म एक जगह है, कुछ जगह ऐसा होता है कि एक्स स्क्वायर की टर्म कैंसिल ही हो जाती है, लीनियर बच जाएगा, तो नंबर ऑफ जीरोस ओनली 1 ही निकलेगा। तो दैट ऑल डिपेंड्स कि आपने कितना इसको पहले सिंप्लीफाई किया। तो विद इन 30 सेकेंड्स इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x प्लस 4 स्क्वायर एक्सपेंड करके, ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। यहां भी कई स्टूडेंट आके गलती कर देते हैं कि चलो क्वाड्रेटिक तो बनी गई, नंबर ऑफ जीरोस 2 मार्क कर दें। तो यहां आपको ये देखना है कि क्या इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव तो नहीं आ रहा। डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करेंगे, इट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मीन्स माइनस 4 स्क्वायर, माइनस 4 इंटू 1 इंटू 8, तो दैट इज 16 माइनस 32, दैट इज माइनस 16। तो फिर आपको ये पता होना चाहिए कि अगर क्वाड्रेटिक में डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो जीरोस होते ही नहीं, रियल जीरोस एग्जिस्ट नहीं करते। मैं रियल की बात कर रहा हूं, इमेजिनरी वालों की तो फिर a प्लस आयोटा भी बाद में आएंगे। तो इस केस में क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है तो नंबर ऑफ जीरोस जीरो होंगे, कोई एग्जिस्ट नहीं करेगा, हेंस द आंसर इज थर्ड वन। क्लियर। नेक्स्ट है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। एबी बीसी सीडी गिवन है, ईडी पूछा हुआ है। तो ये इनफैक्ट एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। आप सिंपली रफ में एक स्केच बना लो, उसमें फिगर प्लेस कर लो और उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को, उसका प्रूफ तो मेरे चैनल की वीडियोस में कवर्ड है, बट उस क्वेश्चन के रिजल्ट को स्टैंडर्ड रिजल्ट मान के आप वैल्यूज पुट कर दें एंड यू विल गेट द आंसर विद इन 15 सेकंड्स। देखिए क्या आपको याद दिला दूं, क्या क्वेश्चन है। क्वाड्रिलेटरल इज सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल। तो पहले तो फिगर ही ठीक बनानी आनी चाहिए। सपोज ये एबीसीडी है और इसमें आपको गिवन है AB 9, यहां मार्क कर दें, BC 8 यहां मार्क कर दें, CD 11 और ये हमें नहीं पता AD कितना है। तो इसका याद रखना, सम स्टैंडर्ड रिजल्ट ये आता है कि इन दोनों का सम इन दोनों के इक्वल होगा। प्रूफ आएगा तो 2 to 3 मार्क्स में आएगा, बट इस केस में वी मस्ट नो दैट AB प्लस CD मस्ट बी इक्वल टू BC प्लस AD। वैल्यू पुट कर दें, 9 प्लस 11 is equal to 8 plus 80, that is x, तो 20 minus 8, तो x is equal to 12, तो therefore AD is equal to 12 सेंटीमीटर। तो इस केस में ये आंसर आएगा AD 12 सेंटीमीटर, ये माना जाएगा। और इसका प्रूफ जरूर आप देख लेना, क्योंकि वो क्वेश्चन तो एज इट इज एनसीईआरटी का ये तो आ ही सकता है, उससे तो जरूर प्रिपेयर कर लेना। उसमें भी 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और बता दूं आपको, मैंने अपनी चैनल पे सेपरेटली कवर किया हुआ क्वेश्चन को मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करके। क्वेश्चन है कि अगर सपोज पैरेललोग्राम इज सर्कमस्क्राइबिंग सर्कल देन प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि एमसीक्यू के लिए वीडियो बना रहा हूं तो मैं अभी इसका प्रूफ नहीं दे रहा। बिल्कुल परफेक्ट प्रूफ। परफेक्ट प्रूफ मींस प्रेजेंटेशन किस हिसाब से होना चाहिए कि आपका कहीं कोई मार्क्स डिडक्ट हो ही ना। मैंने अपने चैनल पे वीडियोस में दे रखा है, आप मेरे उस चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके ट्राइंगल्स की और टेंजेंट्स की, सर्कल्स की वीडियो देख लें तो उनके अंदर प्रूफ भी है इनके अंदर। नेक्स्ट, विच हैज 1 0 as 6 एंड सम ऑफ जीरोस 0। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आपको ये दे रखा है 1 0 is 6। सपोज 6 ये है और बीटा में नहीं पता,
तो दैट इज मैं क्या कर रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर रहा हूं। अल्फा 106, बीटा हमें नहीं पता और सम ऑफ जीरोस आपको दे रखा है 0, तो देयरफॉर बीटा इज इक्वल टू -6। अब आपको किसी भी पॉलिनोमियल में अगर आपको सम और प्रोडक्ट पता है तो आप इसके अंदर प्लेस करके पॉलिनोमियल को ऑब्टेन कर सकते हो। तो ये बनेगा x² माइनस सम उसने पहले ही कहा है 0, तो 0 इंटू एक्स। प्रोडक्ट तो हमें 6 और -6 का प्रोडक्ट, क्योंकि मैं निकाल रहा हूं अल्फा बीटा, 6 और -6 का प्रोडक्ट -36 है, तो ये आएगा -36। हेंस आंसर इज x² -36 और इसमें ऑप्शन में ये रहा। तो इसके 106 है और सम ऑफ जीरोस 0 है। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे, मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया है, किसी केस में आपको प्रोडक्ट दे रखा होगा 10 दे रखी होगी, आपने करना क्या है, प्रोडक्ट का फार्मूला यूज कर लो, बीटा कैलकुलेट कर लो, फिर अल्फा प्लस बीटा निकाल लो और इस फार्मूले को जरूर याद रखो। जब भी पॉलिनोमियल बनाने का आएगा क्वेश्चन तो इसी से ही बनेगा और कोई वे आउट नहीं होता। नेक्स्ट है 2 coins are tossed simultaneously, probability of getting at least one head। तो पहली बात तो ये आपको किसी भी क्वेश्चन का, ये तो 2 coins है, किसी भी क्वेश्चन का आपको सैंपल स्पेस पता होना चाहिए। सैंपल स्पेस मींस क्या क्या हो सकता है। तो आप 2 कॉइन्स को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस ये आएगा कि या तो दोनों पे हेड आ जाए या दोनों पे टेल आ जाए, पहले पे हेड दूसरे पे टेल, पहले पे टेल दूसरे पे हेड, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दैट इज 4 आउटकम्स आर पॉसिबल। अब इसमें क्वेश्चन है, ये अंडरलाइन कर देता हूं, गेटिंग एट लीस्ट वन हेड, यानी हेड चाहिए और कम से कम एक चाहिए। इट मींस अगर 2 हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, बट कम से कम एक चाहिए। तो हेड यहां भी एक बार कम से कम आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू 3 फेवरेबल है और 4 पॉसिबल है। अब इसमें ऐसे क्वेश्चन में भी बाद में वीडियो में कवर करूं, एट द मोस्ट वर्ड वाला भी आता है, एटलीस्ट तो मैंने बता ही दिया। तो ऐसे वाले क्वेश्चन आपको एक मैंने रादर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस पे एक सेपरेट वीडियो दी है जिसके अंदर ओनली प्रोबेबिलिटी के ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, आपने जरूर वॉच कर लो। और सारे क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल प्रूव वेरी यूजफुल फॉर यू फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन। तो इस केस में आंसर आया 3/4 और ऑप्शन में 3/4 ये है हमारे पास, एटलीस्ट वन हेड 3/4। नेक्स्ट अ कॉर्ड सबटेंड्स 90 डिग्री एट सेंटर ऑफ सर्कल विद रेडियस 10, व्हाट इज लेंथ ऑफ कॉर्ड। तो देखिए इसको भी हल्का सा छोटा सा स्केच बना लो आप। सर्कल है, इसके अंदर एक कॉर्ड है और ये दे रखा है कॉर्ड का सेंटर पे बना हुआ एंगल 90 डिग्री है इस तरह से, और रेडियस 10 गिवन है। अब कई स्टूडेंट्स में पहले परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, फिर sin 45 लगाएंगे, फिर इसका डबल करेंगे। नो नीड, आप इसे बड़े आराम से समझ लें, क्योंकि राइट ट्रायंगल दे रखी है तो व्हाई नॉट टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम ओनली। तो आई विल राइट बाय पाइथागोरस थ्योरम AB इज इक्वल टू 10 द होल स्क्वायर प्लस 10 द होल स्क्वायर द होल रूट, दैट इज 200 द रूट, दैट इज हमारे पास ये आएगा 10√2। तो ये 10√2 हमारे पास यहाँ ऑप्शन में है। वैसे भी आपको बता दूं, एक फार्मूला है, स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइड। तो आप ये मान के चलें कि अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन आए, ये स्क्वायर हो और ये डायगोनल हो और ये सपोज 10 है, तो याद रखना है फार्मूला लिखवा रहा हूं आपको, स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ डायगोनल इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइड। डायगोनल ऑफ स्क्वायर उल्टा कर दिया मैंने, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 टाइम्स साइड। तो बेसिकली आप डायरेक्ट भी कह सकते थे, क्योंकि अगर स्क्वायर पूरा करते तो ये 10√2 ही आता, अदरवाइज बाय पाइथन अप्लाई हो ही सकते हैं। रादर एक ऑप्शन ये भी थी कि आप जो मैं बता रहा हूं आप इस तरह से करके भी कर सकते थे, देन ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करके। देखिए नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस लेने से पहले आई विल लाइक टू शेयर वन थिंग कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आप कहोगे कि क्यों सब्सक्राइब कर ले, रीजन, तो उसका रीजन सिंपली एक है कि मेरे चैनल पे सिर्फ कंटेंट ही कंटेंट है, नथिंग एल्स। हर शॉर्ट में, हर वीडियो में सिर्फ 9th और 10th के स्टूडेंट्स के लिए नॉलेज एंड नथिंग एल्स। एंड सेकंड इज माय रिच एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 32 इयर्स। तो आप आई एम ट्राइंग टू डिलीवर ईच एंड एवरीथिंग टू यू थ्रू माय रिच एक्सपीरियंस। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टेंजेंट 5 थीटा अपॉन 2 रूट 3, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 थीटा। तो देखिए इसके अंदर सबसे पहले तो एक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि अगर टी रेशियो से पहले कोई वैल्यू है तो वो यहां मल्टीप्लाइड उधर आके डिवाइड होती है, बट जो वैल्यू यहां होती है ना, इट इज द वैल्यू ऑफ एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री। तो 10-20 डिग्री उधर नहीं जा सकता, यहां वाली फिगर अपॉन में जा सकती है, यहां वाली फिगर है, यहां वाली फिगर उधर जा ही नहीं सकती। फर्स्ट ऑफ ऑल बी क्लियर अबाउट इट। तो आपको ये ट्रांसपोजिशन नहीं करना। फिर आपको करना क्या है, आपको ये सोचना है टेंजेंट के कौन से एंगल की वैल्यू √3 है। ये सारा मान ले एंगल एक ही है, तो मैं इसके नीचे इस तरह से लिखूंगा, बिकॉज टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3, देयरफॉर इट इंप्लाइज दैट एंगल से एंगल कंपेयर करना है, दैट इज 5 थीटा अपॉन 2 शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। क्योंकि टेंजेंट से टेंजेंट कंपेयर हुआ, वैल्यू से वैल्यू, तो एंगल से एंगल कंपेयर हुआ। यहां से कर लेंगे 5 थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री, यहां से कर लेंगे थीटा इज इक्वल टू 24 डिग्री, बट पूछा क्या है 2 थीटा, देयरफॉर 2 थीटा इज इक्वल टू 48 डिग्री। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रादर 1-2 साल पहले आया भी हुआ है। 48 डिग्री हमारी ऑप्शन में है। इनमें कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैंने वो लिए हैं प्रीवियस ईयर बोर्ड पेपर्स में आए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास बुक्स का इतना स्टॉक है दैट यू कांट इमेजिन। इतनी बुक्स हैं, इतनी वैरायटी है, तो मैं डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करता हूं, चाहे वो डेस्क्रिप्टिव हो, चाहे वो सब्जेक्टिव यानी कि ऑब्जेक्टिव वाले भी हो, तो भी वैरायटीज पूरी कवर कर देता हूं मैं। Next is sin theta is equal to cos theta. Then what is the value of 2 tan square theta plus sin square theta minus 1? तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखिए sin थीटा और cos थीटा बराबर कब होते हैं, सिर्फ 45 डिग्री पे। या तो आप इस तरह से कह लो कि थीटा 45 डायरेक्ट कह दो, नहीं तो एक और मेथड है इसका, आप इसको इस तरह से कर लें, आप इसको अपॉन में ले आए, आप इसको लिखो sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। ध्यान रखना यहाँ जीरो नहीं बचेगा, मैंने माइनस नहीं किया, अपॉन किया है। अगर माइनस करता तो जीरो बचता। और साइन अपन कॉस इज कॉल्ड टेंजेंट, तो मैंने ये कर दिया टेंजेंट थीटा 1, फिर आप लिख सकते हो बिकॉज टेंजेंट 45 डिग्री इज इक्वल टू 1, देयरफॉर थीटा 45। अदरवाइज ये भी आप याद रखो कि सिर्फ 45 डिग्री पे ही दोनों इक्वल होते हैं, तो आप दोनों में से कोई सा मेथड यूज कर लो। यहां से आपने जज कर लिया कि थीटा इज 45 डिग्री, और क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, वैल्यू प्लेस करें 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री वैल्यू प्लेस कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री और -1, 2 इंटू tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर भी 1, प्लस साइन 45 की वैल्यू 1 का √2 और उसका स्क्वायर भी है, और -1 दैट इज 2, प्लस ये बनेगा 1/2 और -1, तो 2 and 1 5/2 -1, तो आप इसे करके देख लेना, 5/2 -1 इट इज इक्वल टू 3/2। आप एलसीएम देके कर लें, वैसे भी पता है कि 2 में से 1 लेस कर दो 1 and half इज 3/2, तो ऑप्शन में 3/2 हमारे पास ये रहा 3/2, ये ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कई बार आपको टेंजेंट 45 के फॉर्म में पूछ लेते हैं, कई बार इस तरह से पूछते हैं, रादर कई बार ऐसा भी पूछते हैं कि इफ sin थीटा माइनस cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो अल्टीमेटली वो भी एक ही बात है, अगर ऐसा पूछें या टेंजेंट फॉर्म में पूछें। नेक्स्ट है पेयर ऑफ लाइंस आपको दे रखी हैं, आपको बतानी ये दो लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंटल है। तो इसके अंदर कई स्टूडेंट क्या है ग्राफ बनाने बैठ जाएंगे, ग्राफ बनाने की नीड नहीं है भाई, एमसीक्यू है, टाइम सेव करना, तो हमें कंडीशन ऑफ सॉल्वेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन पता होनी चाहिए। वो आपको डिस्क्रिप्टिव में तो फिर वीडियोस में आपको देखनी पड़ेगी, ग्राफ वाली एक पूरी सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, आप उसे देखनी पड़ेगी। बट आपको फॉर द टाइमिंग आपको सिंपली कोएफिशिएंट कंपेयर करने हैं। जैसे इफ आई फाइंड a1 अपॉन a2, तो इसमें a1 अपॉन a2 इज 3/1, देन आई फाइंड b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज 2/5, तो फिर आपको याद होना चाहिए बिकॉज a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इक्वल तो नहीं आ रहे, ये 3 कह रहा है, ये 2/5 कह रहा है, नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इस सिस्टम का क्या होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में लाइंस इंटरसेक्टिंग होती हैं, ये रहा इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो मैं यहां ये भी लिख दूं, अगर मान लो लैंग्वेज में पूछें तो इसका आंसर होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक मींस अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर जाएंगे, ये यूनिक सॉल्यूशन होता है।
बट इसमें एमसीक्यू में इंटरसेक्टिंग वर्ड है, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो आंसर इंटरसेक्टिंग आएगा। देखिए ये क्वेश्चन इनफैक्ट 9 का है और एक सिंपली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, रैशनल नंबर्स बिटवीन रूट 2 एंड रूट 3 आर। तो आपको एक प्रॉपर्टी बता देता हूं, आप कैसा भी क्वेश्चन हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल्स एंड इररेशनल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन एनी टू रैशनल्स और इररेशनल्स। तो सिंपल सी बात है, कोई से भी दो नंबर हो, रैशनल हो या इररेशनल हो, उनके बीच में रैशनल या इररेशनल इनफाइनाइट इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इसमें नो नीड टू से इनफाइनाइट रैशनल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन दीज टू इररेशनल। कैसे? अगर कोई अच्छा करके दिखाओ, लेट अस से मान लो 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि इसमें 5 रैशनल इंट्रोड्यूस करके दिखाओ, तो वो भी आपको बता देता हूं। फॉर द टाइमिंग इसमें नहीं पूछा हुआ, बट क्वेश्चन को जितने भी ब्रॉड एस्पेक्ट में समझ के चलोगे उतना ही क्वेश्चन आपको करने में मजा आएगा, क्वेश्चन को नॉलेज गेन करने में अच्छा लगेगा आपको। तो रूट 2 की वैल्यू क्या है अप्रोक्सीमेटली याद होनी चाहिए, 1.414 समथिंग। रूट 3 की वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू 1.732 समथिंग, ये याद होनी चाहिए। हमने इनके बीच में रैशनल डालने हैं, तो दैट इज इससे बड़ा हो और इससे छोटा हो और टर्मिनेट भी हो जाए। मान लो मैं कहूं 1.5, तो ऑब्वियस है इन दोनों के बीच में लाई करता है, रैशनल है और कंडीशन क्वालिफाई कर रहा है। मैं लिख दूं 1.51, फिर मैं लिख दूं 1.52, फिर मैं लिख दूं 1.6, फिर मैं लिख दूं 1.61, फिर मैं लिख दूं 1.612। तो ये जितने नंबर मैंने इंट्रोड्यूस किए हैं ना, ये सारे रैशनल्स हैं, इससे बड़े हैं यानी रूट 2 से बड़े हैं और रूट 3 की इस वैल्यू से छोटे हैं। तो करोड़ों करोड़ों लाखों और करोड़ों नंबर दो रैशनल्स और इरेशनल बीच में इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर है इनफाइनाइट। नेक्स्ट, A pair of linear equation in two variables is consistent if। देखिए इसमें बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। तो कंसिस्टेंट आपको लगता है कि अगर ग्राफ इंटरसेक्टिंग है तो कंसिस्टेंट है, तो पहली ऑप्शन पे ही तुरंत टिक कर देंगे कंसिस्टेंट यूनिक सॉल्यूशन। एब्सोल्युटली रॉन्ग है, ध्यान रखना। कंसिस्टेंट का मीनिंग है हैज सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट का मीनिंग है नो सॉल्यूशन। तो अगर मैं कह रहा हूं कंसिस्टेंट मींस हैज सॉल्यूशन, तो हैज सॉल्यूशन में यूनिक भी हो सकता है, इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। तो यहां गलती मत करना, क्वेश्चन कहने को बड़ा सिंपल है और आया भी हुआ कई बार बोर्ड में। इसमें आंसर ये आएगा यूनिक और इनफाइनाइट, क्योंकि कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग क्या है, हैज अ सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट का नो सॉल्यूशन। तो हैज सॉल्यूशन में खाली इसे टिक नहीं करना या इसे खाली टिक नहीं करना, ये रहेगा यूनिक और इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल एबीसी में डीई पैरेलल बीसी गिवन है, देन बीडी एबी सी एसी गिवन है, एक्स फाइंड करना है। तो इसमें स्टूडेंट यूजुअली क्या करते हैं, आप एबी में से बीडी को लेस करोगे सो दैट एडी ऑब्टेन हो जाए, देन एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी लिखोगे। एक तो सब्ट्रैक्ट करने का टाइम ज्यादा लगा, सेकेंडली गलती होने के चांसेस भी हो जाते हैं। तो आप बीपीटी की कोरोलरीज को यूज करें। बीपीटी ये है दिस अपॉन दिस इज इक्वल दिस अपॉन दिस, बट कोरोलरी है दिस अपॉन होल इज इक्वल दिस अपॉन होल, दिस अपॉन होल इज इक्वल दिस अपॉन होल, एंड इनके इनवर्स उल्टा भी। तो आप डायरेक्टली 1 और 2 मार्क में होगा तो आप लिख के करोगे, अदरवाइज एमसीक्यू में तो आपको डायरेक्ट जल्दी से कर देना है। उसमें आपने क्या करना है, कोरोलरी यूज करनी है। जैसे सपोज मेरे पास है बीडी और एबी, तो मैं इस तरह से यूज कर सकता हूं बीडी बाई एबी। अगर मैंने लिखा है बीडी बाई एबी तो मैं उधर लिख सकता हूं ईसी बाई एसी, तो मैं कोरोलरी यूज कर रहा हूं। अब बीडी बाई एबी का मीनिंग है x माइनस 3 अपॉन 2x इज इक्वल टू ईसी, इस केस में गिवन है आपको ईसी इज x माइनस 2 अपॉन एसी इट इज 2x प्लस 3। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, इसे करोगे 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x माइनस 6x और माइनस 9। क्लियर? 2x स्क्वायर कैंसिलेशन हो जाएगा। आप इसका नेट है हमारे पास माइनस 3x, इसको इधर लाके प्लस 3x कर दोगे, बाकी बचेगा माइनस x, इधर बचेगा माइनस, कैंसिलेशन, हेंस x इज इक्वल टू 9। दिस इज द आंसर। तो आप टाइम सेव करने के लिए बीपीटी के साथ साथ उसकी कोरोलरीज को भी जरूर याद कर लो। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको सब्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं पड़ती, आप कोरोलरी अप्लाई करो एंड अराइव एट द रिजल्ट।
नेक्स्ट रेशियो ऑफ हाइट ऑफ अ रॉड एंड इट्स शैडो इज 1:3। व्हाट इज सन्स एलिवेशन? तो देखिए इसमें भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन है। रेशियो 1:1 भी कर सकते हैं, रेशियो √3:1 भी कर सकते हैं। तो आपको करना क्या, आपको एक रफ स्केच में आप एक ट्रायंगल बना लें और आपको ये सपोज एंगल थीटा ले लीजिए 90 डिग्री। आपको ये दे रखा है रेशियो ऑफ हाइट ऑफ रॉड टू द शैडो, हाइट ऑफ रॉड टू द शैडो इज 1/3। तो आपको लिखना है इस तरह से, बिकॉज टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये इस फिगर से है। एंड इसके बाद हमें पता होना चाहिए टेंजेंट 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3, देयरफॉर थीटा दैट इज सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री। तो ऐसा रेशियो अगर उल्टा आ जाए तो 60 डिग्री आएगा। रेशियो 1:1 है 45, कई क्वेश्चन बन सकते हैं, बट आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अप्लाई करने हैं। ये क्वेश्चन अभी कई स्कूल्स के प्री बोर्ड में भी आया, अगेन फिर दोबारा प्री बोर्ड दोबारा भी होने, अभी एनुअल भी है। अभी इन क्वेश्चन को जरूर समझ ले कैसे करने हैं, और इनमें बहुतों ने गलती कमिट की हुई है। देखिए दो कोन्स हैं, तो आप रफ स्केच में दो कोन बना लें, ये कोन 1 और ये कोन 2। ये आपको क्या, दो कोन्स की हाइट 1:3 है, तो आप रफ स्केच में इसे का लिखोगे h, तो इसे लिखोगे 3h, क्योंकि 1:3 इस तरह से आएगा 1:3। अब गलती कहां होती है, उसमें का रेडियस 3:1 है, तो आप इसकी रेडियस को r मानोगे, ये 3r बनेगा, तभी ये बनेगा 3:1। यही गलती हो जाती है। 3:1 मींस आपने इसे r माना तो ये 3r हुआ। अब क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो गया, व्हाट इज रेशियो वॉल्यूम? तो V1:V2 निकालना है, तो V1 आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर मींस 3r² इनटू h, तो ओनली h, अपॉन 1/3 पाई r² इनटू h यानी कि 3h। यहां से 1/3 पाई 1/3 पाई का कैंसिलेशन कर दें, ये बनेगा हमारे पास 9r²h अपॉन 3r²h। ये भी कैंसिलेशन कर दें, 3 कैंसिलेशन कर दें, तो 3:1 इज द आंसर। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें से 1:3 या 1:9 कर देंगे, ये आंसर 3:1 आया है। और करने का मेथड भी बता दिया कि अगर 2 मार्क्स में आए, आपने गलती कहां नहीं करनी, ये ध्यान रखना है कि अगर ये 1 है तो ये 3 टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2 और 3 मार्क्स में भी आ जाता है, बट कई बुक्स में आपको रेप्यूटेड बुक्स में भी इवन एमसीक्यू में दे रखा है। टेंजेंट थीटा प्लस कॉट थीटा 2 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 20 थीटा cot 20 थीटा? अब ये 10 15 पूछें, 70 पूछें, 80 पूछें, सबका एक ही मेथड है। कैसे? हम लिखेंगे इस तरह से, tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इज इक्वल टू, मैंने कॉट को कन्वर्ट कर दिया, देन एलसीएम लेके आप टेंजेंट से मल्टीप्लाई करके ये बन जाएगा टेंजेंट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा, और आई कैन राइट टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेंजेंट थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपकी एक क्वाड्रेटिक बन गई। अगर टेंजेंट थीटा को मैं x मान लूं, तो आप ये मान के चलें क्वेश्चन बन गया x² माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और ये आपको पता है x माइनस 1 द होल स्क्वायर होता है। तो x माइनस 1 द होल स्क्वायर मींस टेंजेंट थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और टेंजेंट थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अगर टेंजेंट 1 है तो इसका उल्टा कॉट थीटा भी 1 होगा। ये आपको हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा, चाहे पावर 15 पूछी हो, 20, 25, 30 कुछ भी पूछी हो। तो देखिए टेंजेंट थीटा 1 है, तो मैं इसकी 20th पावर रेज कर दूं, तो मैं लिखूंगा टेंजेंट 20 थीटा इज इक्वल टू 1/20 यानी 1। इसका भी मैं 20th पावर रेज कर दूं, तो इसका भी लिखूंगा 1, और ऐड कर दूं तो व्हाट आई विल गेट, टेंजेंट 20 थीटा प्लस कॉट 20 थीटा इज अगेन 2। तो हमारा आंसर ये पड़ा हुआ है 2। और इसमें मैंने फिर वही कह रहा हूं रिपीटेडली कि बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। ऐसे क्वेश्चन दो और भी बता देता हूं। जैसे क्वेश्चन है टेंजेंट प्लस कॉट 2, तो ऐसा क्वेश्चन साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा 2 जरूर कर लें, इसी पैटर्न पे होगा। ऐसा ही क्वेश्चन है कॉस थीटा प्लस सेक थीटा 2, उसे भी जरूर कर लें, आप रजिस्टर पे नोट कर लो। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चन करने से वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आपको मैं समझा रहा हूं कि किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो इस टाइप में, जैसे ये है ऐसे साइन एंड कोसेक वाला हो या कॉस एंड सेक वाला हो,
पावर 2 हो, 10 हो, 20 हो, 30 हो, सबका यही मेथड है। आपने कन्वर्ट इस तरह से कर लेना है और दोनों का 1 वैल्यू आ जाएगी ना, उनकी कितनी भी पावर रेस कर दो, इधर वाली साइड तो 1 ही रहेगी और ऐड करके 2 ही आंसर आएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ एपी, √7, √28, √63। तो इस पे तो मैंने अपनी एपी की एक एमसीक्यू की अलग से वीडियो भी दे रखी है, उसमें आप एपी के सारे एमसीक्यू जरूर व्यू कर लें, सारे वॉच कर लें। वो सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस हैं और रिपीटेडली बोर्ड में और सभी स्कूल्स का प्री बोर्ड में आपको दिखते हैं वो क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट वैसा ही है। इसमें क्या करना है, सर्ट्स का सिंप्लीफिकेशन होता है, जैसे 9th में किया था, आपने वो सीख लेना। अगर वो सीख लिया तो क्वेश्चन इजी हो जाएगा। जैसे मैं एक आपको करके बता दूं, लेट से √28 है, तो मैं सिंप्लीफाई करूं 2, 14, 2, 7, 7, 1। तो इट मींस जो √28 है ना, इट कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर एंड 7, ऐसा लिखा जा सकता है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करके 2 बाहर आएगा और √7 अंदर रहेगा। तो इट मींस हमारी एपी क्या बनी, हमारी एपी बनी √7, ये बना 2 टाइम्स √7। आप उसे अपने आप करके देखें ना, वो बनेगा 3 टाइम्स √7। तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, 4 टाइम्स √7। नाउ व्हाट इज 4√7, तो आप इसको देख लो, 4√7 इज इनफैक्ट ये ऑप्शन है हमारी। कैसे, मान लो मैं 112 है, मैं इसे सिंप्लीफाई करूं, ये 2 आएगा, 56 आएगा, 2, 28, 2, 14 और 2 और 7, तो 4 बनेगा ना, 4 बाहर आएगा और √7 अंदर रहेगा। इट मींस ऑप्शन में 4√7 नहीं दे रखा, ऑप्शन में दे रखा है 112 रूट। तो इनमें से √70, √84 में से 112, और ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। जब तक आप सर्ट्स को सिंप्लीफाई करना नहीं सीखोगे तो क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो इनफैक्ट ये क्वेश्चन 9th के सिंप्लीफिकेशन से रिलेट करता है। देखिए सेट ऑफ लास्ट 5 क्वेश्चंस है, तो आई होप कि जितने भी क्वेश्चंस अब तक कवर हुए आपने उनको रजिस्टर पे अपने आप नोट जरूर कर लिया होगा, सो दैट आप सिमिलर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और किसी क्वेश्चन में किसी स्टेज पे प्रॉब्लम आए तो आई नेवर लेट माई स्टूडेंट्स फॉल डाउन। आपको मैं हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं। क्वेश्चन है इफ मोड ऑफ अ डेटा इज दिस, मीडियन इज दिस, देन व्हाट इज मीन। तो ऐसा क्वेश्चन तो बहुत सारे बन सकते हैं। रादर इसके भी आपको मैंने स्टैटिस्टिक्स की एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो दी है। जैसे प्रोबेबिलिटी की है वैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स की है, आप वीडियो को जरूर वॉच कर लें। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज वेरी यूजफुल फॉर पर्पस ऑफ प्री बोर्ड एंड बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है, ये इंपेरिकल फार्मूला कनेक्टिंग मीन मोड मीडियन पे बेस्ड है। और पहले फार्मूला लिख दूं, फार्मूला है 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू 2 टाइम्स मीन प्लस 1 टाइम मोड। आप इस फार्मूले को याद रख लें तो यू विल बी एबल टू सॉल्व सो मेनी क्वेश्चंस। तो फार्मूले को गलत नहीं लिखना, बाकी क्वेश्चन सारा हो ही जाएगा। इसने कहा 3 टाइम मीडियन, मैं 3 इंटू 45.5 लिखूंगा इज इक्वल 2 टाइम्स मीन, 2 इंटू मीन को हम सपोज x मान ले फॉर द टाइमिंग, मीन हमें नहीं पता तो इसे 2x मान ले, मीन इज लेटर से x, प्लस मोड आपको गिवन है 50.5, 50.5। आप इससे मल्टीप्लाई करें 45.5 को 3 से, तो हमारे पास ये आएगा 45.5 इंटू 3, ये आ गया 136.5। तो इसे मैं लिखूंगा 136.5, इसे इधर लाओ 50.5 और इज इक्वल टू छोड़ दो 2x और 2 को भी इसके अपॉन में ले आओ, तो 136.5 है, इसमें से लेस करना पड़ेगा 50.5, ये रहेगा 86। तो हमारे पास आ गया 2x, मैं इधर लिख दूं इज इक्वल टू 86 और डिवाइड करके x इज 43। और क्वेश्चन भी है कि व्हाट इज मीन, क्योंकि मीन को मैंने इस केस में x पुट कर दिया है, तो मीन इज 43 और 43 ऑप्शन में ये पड़ा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे, बट ये फार्मूला आपने जरा सा भी डेविएट किया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 3 टाइम मीडियन इज इक्वल 2 टाइम मीन प्लस 1 टाइम मोड। ये क्वेश्चन भी अभी मेरे ऑफलाइन जो स्टूडेंट्स हैं उनके प्री बोर्ड में क्वेश्चन बहुतों में आया ये क्वेश्चन, और फिर कईयों ने रॉन्गली अटेम्प्ट किया, कईयों ने छोड़ दिया। आप ऐसे क्वेश्चन में भी समझ लें। आपको गिवन है एबीसीडी रेक्टेंगल, बी सी डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ वन डायगोनल। तो आप ये बात याद रखो कि अगर सपोज एबीसीडी रेक्टेंगल होती है तो एसी और बीडी डायगोनल्स होते हैं, एबी साइड होती है, एबी बीसी साइड होती है,
डायगोनल्स आर ए सी एंड बी डी, तो हमें या तो ए और सी पता हो या बी और डी पता हो। इस केस के अंदर हमें कोई ग्राफ पे ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आप ये समझ लें हमें बी और डी पता है, बी और डी। तो आप समझे इनमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, तो देयरफॉर डायगोनल इज इक्वल टू, फार्मूला मैं लिख दूं, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर द होल रूट। अब आप इसे पुट करोगे, ये बनेगा 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर द होल रूट, ये बनेगा 16, ये 9, 25 द होल रूट, दैट इज 5 यूनिट्स। यूनिट्स तो पहले ही लिखे हुए हैं, ध्यान रखना कभी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आंसर सेंटीमीटर मीटर में नहीं छोड़ते। अगर लेंथ है तो यूनिट्स और एरिया तो स्क्वायर यूनिट्स, अदरवाइज यहां भी हाफ मार्क कट जाता है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन में ये रहा 5 यूनिट, तो डायगोनल इज 5 यूनिट्स। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट काम आएगा वो बता दूं, सो दैट आप सारे क्वेश्चन कर सको। लाइन, ये ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, इंटरसेक्ट बाय एक्सिस एट, ये बताना कहां इंटरसेक्ट करेगी। तो आप ये नोट कर लो रजिस्टर पे, जो मैं आपको बता रहा हूं और हर क्वेश्चन में काम आएगा। जहां ग्राफ एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट करता है वहां y कोऑर्डिनेट 0 होता है, और जहां ग्राफ y एक्सिस पे कट करता है वहां पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है। आप सारे क्वेश्चन कर लोगे अगर ये याद रखोगे तो। इसने कहा है कि ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस, इट मींस x को 0 पुट करना है। अगर मैं x 0 पुट कर दूं तो ये 0 हो जाएगा, तो माइनस 3y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू माइनस 3 हो जाएगा। तो इट मींस मैंने x 0 पुट कर दिया और y माइनस 3 आ रहा है, तो ये आंसर होगा। इसका उल्टा क्वेश्चन भी आ सकता है, ग्राफ वेयर इट कट्स x एक्सिस, अगर x एक्सिस कहेगा तो y 0 पुट करना पड़ेगा, तब आंसर 9/4 की फॉर्म में आएगा। तो बस यही ध्यान रखना है, ग्राफ इंटरसेक्ट y एक्सिस, देयर एट x कोऑर्डिनेट शुड बी 0, x की वैल्यू 0 पुट कर दी, बाकी हमारे पास आ गया 9 अपॉन -3 दैट इज -3, तो आंसर इज 0 -3। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स p एंड q, p ग्रेटर देन q इज 221, व्हाट इज 3p q। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी दो प्राइम नंबर होते हैं तो उनका एलसीएम हमेशा ही प्रोडक्ट होता है, और कुछ हो ही नहीं सकता। जब प्राइम नंबर है, मान लो मैं कहूं 13 और 17, इनका क्या एलसीएम होगा, दो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा ही उनका प्रोडक्ट होता है। तो आपको क्या करना है, 221 के फैक्टर्स करने हैं, सो दैट दो प्राइम नंबर आएंगे, दो ही प्राइम नंबर, तीन आ ही नहीं सकते। इस केस के अंदर 221 के फैक्टर करोगे तो मैं लिख सकता हूं 221 इज इक्वल टू 17 इंटू 13। आप करके देख लेना, इसको ये आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसने कहा p ग्रेटर देन q, तो देयरफॉर p 17 होगा और q 13 होगा। यहां भी उल्टा काम नहीं करना, बड़ा p है। क्वेश्चन व्हाट इज 3p माइनस q, तो देयरफॉर 3 इंटू 17 माइनस 13, तो ये बन गया 51 माइनस 13 इज इक्वल टू 38, और 38 हमारे पास ऑप्शन में ये रहा, तो ये है इंपॉर्टेंट। ये है दो प्राइम नंबर का एलसीएम हमेशा ही उनका प्रोडक्ट होता है। आपने दो नंबर फाइंड किए जिनका प्रोडक्ट 221 आ जाए। नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, 20 आ गया। ये 10 पॉलिनोमियल इज दिस 5 प्लस रूट 3, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी पॉलिनोमियल का एक जीरो a प्लस बी रूट की फॉर्म में आएगा तो इसका अदर जीरो कंजुगेट होगा। कंजुगेट मींस a माइनस बी रूट की फॉर्म में होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लो, कई जगह काम आएगा। आपको दे रखा है सिर्फ एक जीरो, दैट इज अल्फा दे रखा है आपको। अल्फा इज 5 प्लस रूट 3, नो नीड टू से बीटा विल बी 5 माइनस रूट 3 बिकॉज दे अपीयर एज कंजुगेट थर्ड। आप इनका सम ले लें, तो वी फाइंड अल्फा प्लस बीटा, सम करोगे ये कट जाएगा, 10 आ गया। देन वी फाइंड अल्फा इनटू बीटा, तो आई विल राइट 5 प्लस रूट 3 इनटू 5 माइनस रूट 3, इट इज a प्लस b माइनस b, दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 25 माइनस 3, दैट इज 22। अब हमें पता है पॉलिनोमियल में x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट में पुट कर दें तो वी गेट द पॉलिनोमियल। तो x स्क्वायर माइनस 10x
प्लस 22 इज द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और ऑप्शन में हमारे पास ये है। तो डिफरेंट वैरायटीज के 20 क्वेश्चंस किए हैं, एंड आई हैव ट्राइड टू डिलीवर द क्वेश्चंस इन सच अ वे कि आप उनके बेसिक्स को, उनके रूट को, उनके जड़ को समझ के चलो, सो दैट क्वेश्चन नए फेस करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझ आए, तो सिर्फ मेरी सपोर्ट में एक है कि आपको एक लाइक देना है और अपनी सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट को वीडियो शेयर करनी है, और थ्रू आउट ईयर मेरे साथ आप अटैच रहो, सो दैट आपको किसी भी पार्ट में, किसी भी लेवल पे, बिगिनर लेवल से लेकर टफेस्ट लेवल तक, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको वो चीज डिलीवर कर पाऊं जो आपकी नीड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।